उसके बाद ये 238 है, 265 है, 8005 है, कोई भी ये सब वो variety दोनों के उसके बाद में ये सब एक 8632 और पहला आपने बोला 671। 671। अभी 671 में भी यही प्रश्न है, व्हाइट फ्लाई वगैरह ज़्यादा लगती है। हाँ, इसके कारण क्रॉप फेल जाता है, इसीलिए यहाँ कोई नहीं लगा, कोई भी नहीं अभी बनाता। इसी एरिया में आपको 8632 दूसरी नहीं मिलेगी। खाली आपने गुड़ के लिए लगाया है वो। हमारा पहले गुड़ के लिए लगाया और बेसिक वो दोनों वैरायटी में शुगर हाँ। को हाँ। रिकवरी अच्छा है, हाँ, रिकवरी पर परसेंटेज बीमारी बहुत लगता है, इसलिए कोई नहीं करता है। और गौ कृपा में हमने उसका परिणाम देखा, व्हाइट फ्लाई आई थी ना, हाँ 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 तो उस टाइम पर हमने नीचे ड्रिंचिंग दिया, हाँ वो भर जो मानसून में ये पूरे बेल्ट में आई है, हाँ, ऐसा नहीं पूरा बेल्ट में, ये पूरा विस्तार का में। जो पूरा बारडोली बेल्ट है ना, बेल्ट है उधर सब जगह व्हाइट फ्लाई लगा। हाँ पर हमारा इधर जो हमने जो ये पद्धति किया है वो हिसाब से हमने हाँ। खुद ने रिजल्ट भी देखा और आसपास पूरा सब लोगों कंट्रोल ने हो भी गया हमारे में। सब लोगों ने भी अब महसूस अभी किया। आपको नहीं वो पता चलेगा कि उसमें व्हाइट फ्लाई आई थी। अरे हाँ हाँ नीचे ड्रिंचिंग किया ड्रेंचिंग किया और स्प्रे भी किया, स्प्रे भी किया। दोनों एक साथ में। चलो फिर वहाँ पे हाँ जी। 8 9 इसमें हमने 3 से 4 पेड़ तो अंदर से बारडोली तहसील में जो सूरत डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पे गो कृपा आधारित जो खेती पद्धति है, जो बंसीगिर गौशाला ने जो शुरू किया था उनके द्वारा जो बनाई गई है, उसी का एक प्राकृतिक मीरा प्राकृतिक फार्म पे हमने एक प्रयोग किया है। यहाँ पे शुगर केन की फसल में, गन्ने की फसल में, तो 8632 नाम का जो वैरायटी है वो जनरली वो जागरी के लिए जाता है, गुड़ के लिए वो यूज करते हैं। तो ये जो हमारे साथ जो साइंटिस्ट किसान है मैं बोलूँगा, तो उन्होंने यहाँ पे एक प्रयोग किया है कि गो कृपा और गोबर, इसका दोनों का मिलाप करके उन्होंने जो उत्पादन लिया है वो बहुत सराहनीय है। और उसका जो TSS जो है, जो उसके द्वारा रिकवरी परसेंटेज गिना जाता है, तो वो भी हमने वहाँ पे उसका गिना है थोड़ी देर पहले। तो लगभग 22 के करीब है, 22 से 23 के बीच में, मतलब 22.5 हम बोल सकते हैं, 22.5 डिग्री ब्रिक्स हम बोल सकते हैं, उसका उतना TSS इस गन्ने से हमने प्राप्त किया है। तो भी उसके डिटेल जो जानकारी है वो जानकारी हम उनसे मुख्य द्वारा ही सुनेंगे, तो कृपया करके आप वो जानकारी दे दीजिए। नमस्कार, जय गौ माता। हमारे साथ ये जो सूरत डिस्ट्रिक्ट का जो मीरा प्राकृतिक कृषि केंद्र है, जो बारडोली से नज़दीक है, तो हमारा ये जो ज़मीन का जो खास जो प्रोपराइटर है मदन भाई जी, और उसके साथ में जो आए हैं चेतन भाई जी, जो बंसीगिर गौशाला से हमारा लालजी भाई है, हमारे साथ जो कोकण यूनिवर्सिटी से जो साइंटिस्ट आए हैं, जो हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरे ज़मीन के जो नमूने हैं, जो ये TSS है, ये इंटरक्रॉप के बारे में सब जानकारी ले रहे हैं। तो अभी हम बता रहे हैं, हमारा जो लड़का है जिज्ञांशु भाई, उसने यहाँ पे जो प्रैक्टिस की है, वो मदन भाई ने हमको ये जो एक पूरा कार्यक्षेत्र दिया है। हमारा ये लक्ष्य इतना ही है कि गौ कृपा से वो फसल कैसी हो सकती है। तो देसी गौ माता का जो गोबर खाद, वो आजू बाजू की जो देसी गौ माता है उसका 350 जितना ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर की जो लारी बोलते हैं, वो ट्रॉली में हम वो गोबर खाद लाए। उसको हमारे यहाँ एक जो गौ कृपा निर्माण का जो यूनिट है, जो एक साथ में 30,000 लीटर, ये 5,000 लीटर का 6 जितनी टंकी है। तो ये टांकी में हम गौ कृपा एक साथ में निर्माण करके उसको ये सावर करके उसको पूरे जगह पर फैलाते थे, और उससे जो गोबर कंपोस्ट तैयार हुआ, वो गोबर कंपोस्ट को हमने मजदूर के साथ, हमारे भाइयों के साथ मिलके ये जो गोबर जो खड्डा बनाया था 8x5 का, जो 2 फुट जितना वो गहरा है और 1.5 फुट जितना वो चौड़ा है, तो उसमें 10-10 किलो वो गोबर कंपोस्ट डाल के हमने ये 8x5 का मॉडल, उसमें एक जो खड्डा है उसमें हमने 5 आई बर्ड लगाई थी। तो ये थोड़ा अभी मालूम पड़ा कि अभी थोड़ा वो
उसकी चौड़ाई कम है। अगले बार जो कोई भी किसान करना चाहे तो थोड़ी चौड़ाई बढ़ा देना। तो उससे हमने किया। बाद में मई महीने में हमने ये जो हल्दी लगाई, ये हल्दी खास करके आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जंगली सुअर है उसका ये बारडोली विस्तार में ज़्यादा अभी प्रकोप है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये जो सुगंध के लिए जो हल्दी जो वैरायटी वो बुआई की थी। अभी थोड़ा कंट्रोल में है, मगर वहाँ जहाँ पे हल्दी नहीं है उसकी थोड़ी कटाई करके वो गए हैं। तो ये गुड़ के लिए अभी ये पूरी तैयारी है ये गन्ने की। ये आप देख सकते हैं वो गुजरात में ये पूरा ऐसा मॉडल है जो गोपाल भाई बोलते हैं कि आप दक्षिण गुजरात में एक ऐसा आधा से पौने बीघा जितना ऐसा मॉडल बनाओ किसान लोग कि जिसमें पूरी गौ कृपा पद्धति होनी चाहिए। अगर दूसरी जगह पर किसान बना सके नहीं बना सके वो तो हमको मालूम नहीं इतना। गोपाल भाई ने आह्वान किया था, हमने उसका स्वीकार किया। मदन भाई, जिज्ञासु भाई और हमारा जो सब मिलके हमारी टीम ने, और ये गौ कृपा अमृतम का ये पूरा बिल्कुल एक ही पद्धति से तैयार हुआ ये हमारा मॉडल है। आप देख सकते हैं जो अभी जो कम समय में आपको ये उसका गुड़ बनेगा, जो चखने के लिए आपको मिलेगा, वो अभी ये बिल्कुल तैयारी है। आप उसकी जो हमारा साइंटिस्ट जी आए थे उसने बताया कि उसकी शुगर कंटेंट क्या है। तो ये सब किसान लोग आप भी देसी गाय माता का गोबर से और गौ कृपा अमृतम से आप भी अपनी किसानी शुरू कीजिए। जैसे कि आपकी जो खेत में लागत भी कम आएगी और अपनी धरती माँ भी सुधरेगी। ये जहर मुक्त खेती प्राकृतिक कृषि के लिए ये उत्तम पर्याय है। अभी जो सर ने बताया कि जहर मुक्त खेती, तो मैं उनको ही पूछना चाहता हूँ। उनके मुख से हम, मुखारविंद से हम समझ सकते हैं कि गौ कृपा के यूज के बाद जो बीमारियाँ आती है उसमें आपने क्या रिजल्ट पाए? बहुत सा बढ़िया परिणाम है। अभी ये सब लोग जो भी कोई भी क्रॉप करेंगे तो सीधा पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद डालेंगे तो ही उसकी ग्रीनरी बनेगी, तो ही उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और उस पर फल फूल आएंगे। मगर ये हम गौ कृपा अमृतम में देख चुके हैं कि जो केमिकल फार्मिंग में जो रिजल्ट आता है वही परिणाम है, उससे भी बढ़िया। अब आप जो गन्ने की मिठास चख सकते हैं, तो जो कॉमन जो केमिकल वाली जो गन्ना है उससे ये जो शुगर है उसमें बढ़िया सी मिठास है। हर पौधे हर फल में ऐसा ही है। हमने हल्दी की जो बुआई की, हमने अभी चावल जो उसकी जो अभी बुआई की, सब परिणाम देखे। सब्जी में तो शॉर्ट टाइम में परिणाम मिल जाता है, पपीता में शॉर्ट टाइम में परिणाम मिलता है, केले में तो ये बहुत सी बढ़िया मिठास है उसकी, और नेचुरल सुगंध और नेचुरल स्वाद आता है इसमें। अभी उन्होंने जो बताया कि अलग अलग फसलों में जो गौ कृपा का यूज किया है उन्होंने, तो बहुत उत्तम परिणाम उनको मिले हैं। और एक मैं चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने जो मॉडल डेवलप किया है 5x8 फीट का, ये जो मॉडल है, तो उसमें और एक उसका एडवांटेज ये है कि उसके बीच में जो जगह आती है उसमें उन्होंने मूंग लिया था। वो मूंग जो है वो ढकने के लिए, मिट्टी ढकने के लिए, जो उसको कवर क्रॉप बोलते हैं, मल्चिंग के आधार पर उन्होंने किया था। लेकिन उसका भी उनको, उस फसल का भी उनको रिजल्ट मिला है, उसका भी उनको मूंग मिला है। उसके बाद में उन्होंने काउडंग लगाया था, चौली जिसको बोलते हैं, चौली और हल्दी। तो ये जो इंटर क्रॉप के तरीके से उनको, और ये जो 3 फसल है उसका भी उत्पन्न इस मॉडल से प्राप्त होता है। उसके आधार पर जो गौ कृपा द्वारा जो की हुई खेती है शुगर केन की, गन्ने की, तो ये भी उनको डबल या तिगुना जो फायदा है वो प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से गौ कृपा आधारित, मतलब गो आधारित कृषि पद्धति जो है, तो ये जो मॉडल आप उसमें यूज किया, तो उसी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इससे कमा सकते हैं। जो केमिकल के तुलना में इसका जो रेशो है वो 2 गुना तक जा सकता है। उसके द्वारा जो क्वालिटी जो है, जो गन्ने का जो गुड़ बनता है, तो गुड़ की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी। तो उसके द्वारा जो फार्मर है वो समृद्ध, किसान जो है और समृद्ध बने। ये जो गौ कृपा के आधारित जो मॉडल्स है वो आगे जाके पूरे भारत में गन्ने की खेती के ऊपर एक आदर्शवत साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पे मीरा प्राकृतिक फार्म पे जो भाई जे उन्होंने यहाँ पे सहयोग दिया। उनका खेती का पूरा जो ज़मीन है तो ये प्रयोग करने के लिए उन्होंने उपलब्ध कर दिया, और उसके द्वारा जो फैसिलिटी है उन्होंने प्रोवाइड किए।
तो इसके द्वारा उनके मन में जो भाव है कि पूरे भारत में जो गन्ने के किसान है वो समृद्ध हो जाए, एक मॉडल को आदर्शवत रखते हुए, तो इसके लिए उनका भी बंसीगिर गौशाला की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, वंदे मातरम, जय गौ माता। ऑटोमाइजेशन प्लान है पूरा। इसमें जो ये ऊपर वाली लाइन जो जा रही है अंदर, तो ये पानी भरने के लिए है ये लाइन, और नीचे ये सभी जो टंकी है वो इंटरकनेक्ट की हुई है। सभी का सेपरेट कॉक भी दिया है वाल, जिससे अभी इसमें गौ कृपा तैयार नहीं है तो हमें इसे बंद करना है, तो यहाँ से बंद हो जाएगा। ये जब तक बनेगा नहीं तब तक ये कॉक हम खोलेंगे नहीं। जिस टंकी में वो तैयार होगा गौ कृपा, उसका कॉक खोलेंगे और ये इधर से सीधा ये मोटर, ये पानी का है। हाँ ये पानी का है, ये इनपुट है हाँ, और ये आउटलेट है उसकी। आउटलेट। ये पूरी एक टंकी 5000 लीटर की है, ऐसी हमारे पास ये 6 टंकी है। मतलब पूरा एक बैच बनेगा वो 30,000 लीटर का बनेगा। अभी इसमें गुड़ है तो वो 50 किलो गुड़ डलता है 5000 लीटर में। तो वो जो है हमने वहाँ स्टैंड बनाया है। हाँ, वो दिखाओ। एक खास इनोवेशन क्या है, हाँ, अभी तक मजदूर लोगों को वो गुड़ निकाल के उसको डाइल्यूट करते हैं पानी में, हाँ, तो वो करने की जरूरत नहीं। जितनी बड़ी टंकी है, हाँ, आप हमने एक स्टैंड बनाया है और वो है ना पुली रॉक ऊपर रखा जोड़ता है। और हाँ, पुली, हाँ, तो एक ही मजदूर, एक ही भैया हाँ, वो खींच के ऊपर ला सकते हैं। हाँ, और दूसरे भैया उसमें ये 25 किलो का एक डिब्बा, हाँ, अंदर ये डब्बा, ये वाला डिब्बा है, हाँ, वो उसका फुल भरा होगा, वो भी- तो ये सीधा ऐसे स्टैंड में रख देने का। स्टैंड है, मैं आपको बताता हूँ। और स्टैंड दूसरा में भी दोनों आ रखा है। जाते हैं हाँ, हाँ, और वो पूरा अंदर इसके अंदर टंकी में चले जाते हैं। 24 घंटे में बैक्टीरिया वो सब ये पूरा गुड़ डब्बा खाली खाली हो कर देता है। अपना जो अभी पुराना वाला इसमें मदर अपने आप हो कल्चर, जाता है। हाँ, अपने आप। तो मजदूरी कम। ये जो ये हम पहले क्या करते थे, वो काम करते थे तो वो कट जाते थे हाथ, बराबर। तो अभी उसमें सलामती। हाँ, और दूसरा क्या, वो सीधा काम 24 घंटे में खाली हो जाता। बाद में 2-3 बार ऐसे करेंगे तो डिब्बे खुद तीसरे दिन तो अपने आप आ जाएंगे। तो डुबा के रखते हैं खाली। हाँ, डुबा के। और दूसरा हमने एक पंप डाला है उसमें, हाँ। मोटर जो छोटी आधी वाली जितना, हाँ, हाँ, तो ये सीधा अंदर जो सर्कुलेट करता है। जो गोपाल भाई बोलते हैं ना कि आप हाँ। मछली वाले पंप लगाओ, तो हम्म। हम उसमें बड़ी साइज वाले पंप लगाए हैं पूरे में, तो वो सर्कुलेशन। तो ये हमारी 8 घंटे के लिए जो कृषि की जो लाइट रहती है ना, उतने तक वो चलता है, तो ये काम हो जाता है। और ये जो समर के टाइम पर चौथे दिन में पूरा पक जाता है, पूरा बन जाता है। ये जो अभी विंटर के समय पर थोड़ा लेट जाता है। और हमने ये कंपोस्टिंग के लिए जो गोबर खाद डालते हैं ना, हाँ। उसके लिए उधर जो सावर ये सब लगाए हैं, स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर, तो ये यहाँ से सीधी मोटर से थ्रो करते हैं, हाँ, तो ये गोबर पर सीधा वो स्प्रिंकलिंग होते। गोबर वहाँ पे रखते हैं। हाँ, हाँ, ये पूरा प्लॉट गोबर के लिए ही। हाँ, हाँ, और ऐसे ही दूसरा बाजू में है ना, हाँ। वो गौ कृपा अमृतम जो हमारा जो गोपाल भाई के यहाँ से जो नेपियर घास है ना, वेराइटी, हाँ, हाँ, वो मिलती है। तो ये उसका प्लॉट है, गाय माता के लिए घास भी बनाया है। तो अभी एक करके छोड़ देते हैं आप। हाँ, मतलब एक और बार दूसरा एक क्या है, हाँ, तो सबको ये जो हमारी जो काली वाली जो पाइप है ना, हाँ, जो HDP एक HDP एक का पाइप, हाँ, तो ये पाइप पूरी जगह पे बिछाए हैं। पूरे जो जितने भी जहाँ पे आउटपुट है ना वो हाँ, पानी का, हाँ, वहाँ पे तो यहाँ से एक की मोटर चालू करेंगे तो वो सीधा वहाँ वो कॉक ये उधर है, आपको बताते हैं। वो जिस दिशा में वो खुलेंगे वो खेतर में वो सीधा वो प्लॉट पर जाएंगे। मतलब फ्लड के साथ वो पानी वहाँ पर बैक्टीरिया को छोड़ देता है। आके नक्की किया कि भाई અહીંયા પાછળ જ કરીએ अरे लालजी भाई છે ને, ઓ લાલજી ભાઈ, ઓ લાલજી ભાઈ, સ્ટેન્ડ જોયે ને, આમાં સીધો તમારો ડબ્બો જ મૂકી દો. सीधा डब्बो अंदर। અને વજન વાળું હોય એટલે સીધું નીચે જતું હોય. અને આમાંથી બંને બાજુ ત્રીજે દિવસે તમારો ડબ્બો ઓટોમેટિક ઉપર આવી જાય. ખુલ્લી મૂકેલી છે એટલે પેલો સીધો અંદર આપણને મૂકી દે. હવે 50 કિલોનો ડબ્બો હોય ટાંકીમાં ઉતારવા જાય